Good morning, class 10th. In today's English worksheet, we are again going to do the chapter The Thief Story, penned by Ruskin Bond. This story has been taken from your book Footprints Without Feet. So here goes the extract. Read the following extract and answer the questions that follow. There is a small time thief Hari Singh who befriends a struggling author Anil. एक छोटा मोटा सा चोर था हरी सिंह जो एक स्ट्रगलिंग ऑथर एक लेखक अनिल के साथ दोस्ती करता है इन प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील चोरी करने के लिए ग्रेजुअली धीरे धीरे अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह अनिल को हरी सिंह पर यकीन आने लग जाता है विश्वास हो जाता है बट हरी सिंह हैज़ बिन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रॉब अनिल पर हरी सिंह वेट कर रहा था उस सही पल का कि जब वो अनिल को लूट सके आफ्टर स्टीलिंग मनी पैसा चुराने के बाद ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर वो सोचता है कि वो हमेशा के लिए निकल जाएगा बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम पर एक अंदर से जो अंतरात्मा है वो उसे रोकती है एंड ही रिटर्न्स टू अनिल बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट और वो वापस अनिल के पास वापस आता है क्योंकि वो एक इज्जतदार ज़िंदगी जो है जीना चाहता है अनिल डजंट शो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट अनिल उसे ये शो नहीं करता कि वो इस घटना के बारे में जानता है एंड एक्सेप्ट हरी सिंह विद ओपन आर्म्स और बिल्कुल खुले दिल से हरी सिंह का स्वागत करता है Thus, a well intentioned person tries to reform a teenager who had diverted from the correct path. इस तरीके से एक बहुत ही अच्छी सोच वाला इंसान जो है जो कि अनिल है वो ट्राई करता है स्वीकार करने का सुधार करने का एक टीनेजर में एक 16-17 साल के लड़के में हु हैड डाइवर्टेड फ्रॉम द करेक्ट पाथ जो सही रास्ते से क्या हो गया डाइवर्ट हो गया यानी कि भटक गया है सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली अनिल बहुत ही शांत तरीके से सो रहा था माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस मेरा हाथ गद्दे के नीचे गया सर्चिंग फॉर द नोट्स और मैंने वो नोट ढूंढे व्हेन आई फाउंड देम जब वो मुझे मिले आई ड्रू देम आउट विदाउट साउंड मैंने बिना आवाज़ के उन्हें निकाला आई वॉज स्टार्टलेड मैं हैरान था एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम और मैं तेज़ी से कमरे से कहाँ चला गया रेंग कर बाहर चला गया वेन आई वॉज ऑन द रोड जब मैं रास्ते में था सड़क पर था आई बिगेन टू रन मैंने भागना शुरू कर दिया आई स्लो डाउन टू अ वॉक फिर मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया एंड काउंटेड द नोट्स और नोट गिने 600 रुपीज़ इन 50s 50 के 600 नोट आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब मैं एक अमीर जिसके पास पैसा होता ना ऐसे अरब इंसान की तरह रह सकता था फॉर अ वीक और टू एक या दो हफ्तों के लिए व्हेन आई रीच द स्टेशन द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट जब मैं स्टेशन पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो वहाँ से चलने ही वाली थी चल रही थी द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड ट्रेन अभी शुरू हुई थी और उसे स्पीड पिकअप करनी थी आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरेजेस और मैं इस लायक था कि मैं किसी भी जा कर के किसी भी कैरेज में जंप कर दूँ बट आई हेजिटेटेड पर मैं रुका हिचकिचाया फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एक कारण था जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे और मेरा जो एक मुझे मौका मिला था भागने का वो निकल गया When the train had gone जब ट्रेन जा चुकी थी आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म मैंने पाया कि मैं बिल्कुल अकेला खड़ा हूँ उस इकलौते से वीरान से प्लेटफॉर्म में आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊँ द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड इकलौता इंसान जिसे मैं जानता था अच्छे ढंग से वो था जिसे मैंने लूटा था नेक्स्ट पैराग्राफ इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ एक चोर के तौर पर मेरा जो छोटा सा करियर था आई मे हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स तो मैंने इंसान के चेहरे पढ़ने सीख लिए थे जब उनका सामान खोता है गुड्स यहाँ पे सामान के लिए लिखा गया है द ग्रीडी मैन शोड फियर अमीर आदमी जो है वो डर दिखाता है लालची आदमी जो है वो डर दिखाता है द रिच मैन शोड एंगर अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस और जो गरीब आदमी है वो इसे भगवान की देन मानकर स्वीकार कर लेता है बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट पर मैं जानता था कि अनिल का चेहरा कैसा होगा जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा वो शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस उस पर केवल उदासी छाएगी नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी इसलिए नहीं कि उसका पैसा चला गया बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट इसलिए क्योंकि उसका जो ट्रस्ट है जो उसका विश्वास था वो चला गया आई फाउंड
सॉरी, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैं एक बेंच पर जाकर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का महीना था शुरुआती। एंड ए लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की हल्की जो बूंदाबांदी थी उसके कारण मेरी बेआरामी बढ़ी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, अचानक ही बहुत तेज़ी से जो बारिश थी वो होने लगी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और मुझे नोट्स को जो था मैंने उनको महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश से बिल्कुल भीग चुके थे, गीले हो गए थे। डैम्प मतलब वेट, गीला होना। अनिल्स मनी इन द और फ्रॉम द रेन, अनिल्स मनी, अनिल का जो पैसा था वो गीला हो गया था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, कहता हो सकता अगर मैं वहाँ होता तो अनिल मुझे 2 या 3 रुपये देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, पर अब मेरे पास ये सारे थे। आई कुडंट काउंट his meals, run to the बाज़ार और learn to write whole sentences anymore। अब कहते ना तो मुझे खाना कुक करना था, खाना बनाना था उसका, ना ही मुझे बाज़ार जाना था और ना ही उसके लिए कोई सारे सेंटेंस लिखने की ज़रूरत थी, वो क्योंकि मुझे पढ़ाता था। एंड आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और ये सब चीज़ें जो मेरे लिए करता था मैं भूल गया था चोरी करने के जोश में, कि मेरे दिमाग पर बस ये चीज़ सवार थी कि मुझे चोरी करनी, आई हैव टू थी मेक अ स्टील ओनली। होल सेंटेंसेस आई न्यू आई कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मुझे पता था अगर वो मुझे पूरे सेंटेंस पढ़ने सिखा देता तो शायद मैं इससे भी बड़ा इंसान बनता, बड़ा चोर बनता एक तरीके से। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना है वापस। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, इफ़ ओनली आई हैड टू लर्न रीड एंड राइट, अगर मुझे सीखना है क्या, लिखना और पढ़ना। थर्ड पैराग्राफ, आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं दोबारा कमरे की तरफ गया, बहुत नर्वस था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट इज़ अनडिटेक्टिव, क्योंकि बहुत आसान है चोरी करना, पर उससे ज़्यादा मुश्किल है उस चीज़ को वहाँ पर बिना किसी को पता चले रख देना। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड की तरफ रेंग कर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ जो था वो नोट्स के साथ बाहर आया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ को जो गद्दे का किनारा था वो मिला। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने अपना हाथ नोट के साथ उसके नीचे खिसका दिया। आई अवोक, मैं जागा लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और जब मैं सुबह उठा, अगली सुबह बहुत देर से मैं उठा क्योंकि मैंने तो रात को एक कारस्तानी की थी, तो कहते मुझे अनिल जो था चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ हाथ फैलाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा तो दिल ही बैठ गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है, ये आज मुझे वही नोट पकड़ा रहा है जो कल रात को गीले हो गए थे। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने कहा कल मेरे को कुछ पैसे मिले थे ना। यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलर पेमेंट मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा जो जोश था, मेरी आत्मा जो थी खिल गई। बट वेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने देखा कि अभी कल रात की बारिश से अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग द सेंटेंसेज, ही सेड, उसने कहा आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग, पर ना तो उसके होंठों ने ना ही उसकी आंखों ने कुछ दिखाया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं जिस तरीके से अनिल को देख के मुस्कुराता था वैसे मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और मेरे चेहरे पे वो जो मुस्कान थी बिना किसी एफर्ट के आई। तो बेटा इससे आपको क्या पता चला कि बहुत आसान होता है किसी का ट्रस्ट तोड़ना, पर उसको बनाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। पर अनिल का एक कदम, अनिल ने जो उसको 50 रुपीज़ दिए वो इसलिए नहीं दिए कि वो देना चाहता था, वो उसको रियलाइज़ करवाना चाहता था कि मुझे आपकी चोरी के बारे में पता है, और इसके बावजूद भी मैं आपको एक बार सुधरने का मौका दे रहा हूँ। सो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करने से पहले हम एक बार इसको रिवाइज़ करेंगे दोबारा।